देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। तो इस समय मैं खड़ी हूँ ददरिया गांव में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल है। आप सोच रहे होंगे स्कूल के सामने मैं क्यों हूँ, इसलिए कि आप जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद करा दिए और ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई है। लेकिन ये पढ़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित है या बड़े स्कूलों कॉलेजों में जो बच्चे हैं वहाँ तक सीमित है। लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वो इस ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि उनको जानकारी ही नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। दूसरी ये कि गांव में इतने सक्षम लोग नहीं हैं कि सब कोई एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करके अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके। तो इस बारे में अगर सरकार ने ये नियम चलाया था कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, उनकी एक तरह की चिंता भी जताई थी, लेकिन उसके समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए था ताकि जो भी इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है वो समुचित ढंग से शहर और गांव दोनों जगह में बच्चे इसका लाभ ले सकें। पढ़ाई करते हो? जी। कौन से कक्षा में? 6। कहाँ पढ़ते हो? कार्रवाई में। तो अब तो स्कूल बंद चल रहा है। जी। तो अब पढ़ाई कैसे करते हो? अभी नहीं होती। और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है? ऑनलाइन मतलब? आप जानते नहीं ऑनलाइन? हाँ। आपके स्कूल के टीचरों ने ही नहीं बताया? तो मान लीजिए आपके टीचरों ने पढ़ाई शुरू कर दी ऑनलाइन, तो आप पढ़ पाएंगी? जी नहीं। क्यों? क्यों नहीं पढ़ पाएंगी? हम नहीं पढ़। तो अब तो स्कूल बंद है। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो फिर? घर में पढ़ते हैं। क्या घर में कैसे पढ़ते हैं? पापा लोग पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जानते हो? सुना है उसके बारे में? जी नहीं। अच्छा, तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं क्लास की? जी नहीं। पर सरकार तो ऑनलाइन पढ़वा रही है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन घर बैठे। पर हमें नहीं मालूम। और टीचरों ने आपके बताया? जी नहीं। तो पढ़ाई चल रही है इस समय? यस। कैसे पढ़ रहे हैं? अभी तो हमारी पढ़ाई नहीं, क्योंकि पेपर नहीं हुए अभी फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर को ही, तो इसलिए अभी पढ़ाई बंद है। जब पेपर होंगे तभी कोई आगे कहानी बढ़ेगी। तो सरकार तो ऑनलाइन पढ़ा रही है। तो सरकार पढ़ा रही तो हमारे लाइन थोड़ी भी पढ़ा रही है। जब लग पेपर नहीं होंगे तो कोई पढ़ेंगे कैसे हैं? मालूम उस तक हम तो पढ़ाई अभी पिछले की रखी किताबें रखी हैं, तो वो पढ़ाई हो रही है वजह से मान ली। पर क्लासें लगते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं? जी, वो तो हो रही है आपकी? जी। ऑनलाइन? यस। आप पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन? यस। मान लो अध्याय में किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास नहीं है। मान लो हमारे पास है और इनके पास नहीं, मान लो हमारे भाई ने उनको पढ़ा देंगे, जैसे और काफ़ी, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे उनके बारे में बता रहे थे बस। तो उसके लिए डेटा भी चाहिए? यस। और क्या ये सब डेटा जुगाड़ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं सब लोग? हाँ, जो जिसके पास पैसा ऐसा है वो अपना सब करा लेता है, और जिसके पास नहीं तो कहाँ से करेगा। वो अपना ऐसे होती रहती पढ़ाई धीमी धीमी ऐसे साल भर। आपके भाई बहन हैं? नहीं, भाई भाई एक ही खड़ा है। तो आपका भैया पढ़ाई कर रहा है? अभी नहीं कर रहा उसकी। तो इस समय तो स्कूल बंद चल रहे हैं कोरोना की वजह से। जी। तो क्या आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू है? अभी तो नहीं है चालू मैम, फिलहाल मालूम नहीं। पता ही नहीं? जी। अच्छा, मैं बताऊं कि जिस तरह से ये फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं बड़े फ़ोन, इनमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी फ़िलहाल हमारे पास इस तरह का मोबाइल ही नहीं है। तो 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती है हर साल,
तो जी। आपका तो बहुत नुकसान हो गया। जी। तो उसको कैसे कवर करेंगे फिर? अब देखो अभी तो वो चल रहा है, जब स्कूल खुलेंगे जब करेंगे, जब सब लोग करेंगे जो हम भी करेंगे। पर सब लोग तो पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन। नहीं पढ़ रहे मैम, तो हमारे स्कूल के नहीं अभी कोई पढ़ रहा है। बच्चे बहुत कम पढ़ कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे प्रेजेंट में स्कूल जा रहे हैं। तो अब तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है, कैसे आप 2 बच्चों को पढ़ा पाते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ाई शुरू तो है मैडम, लेकिन क्या है कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जिस प्रकार के बच्चों को मतलब सुविधा दी जा सके और वो पढ़ाई कर सकें। उस प्रकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो किस सुविधा की बात कर रहे हैं? मोबाइल जैसे टच का चाहिए ऑनलाइन के लिए, तो वो भी नहीं है तो इस प्रकार से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जो है। हमें तो नहीं लग रहा मैडम जी कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे सीख पाएंगे जो है। क्यों? अब क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चे कम से कम ये रहें कि उनको उसके बारे में पहले तो जानकारी कराई जाए कि वो पढ़ें, उससे ऑनलाइन सीख सकें, बताएं उनको कि कैसे सीखें, उससे ऑनलाइन पढ़ सकें बच्चे जो है। तो ये सब ये तो हैं 4-5 पढ़ने वाले हैं। फिर उनको आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा पा रहे हैं? ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, जब पैसा नहीं है मोबाइल लेने के लिए तो कैसे पढ़ाएंगे उनको। और कर्जा वर्जा लेके जैसे मोबाइल भी ले लें तो दुकान भी नहीं खुली है। नहीं है तो क्या करें, खाने के लिए तो पैसा नहीं, कहीं बाहर जाने नहीं मिलता, नहीं है कोई कमाई है नहीं, किसान आदमी हम, किसानी का भी नहीं कोई गल्ला पानी बेच पाते हैं। अब जैसा होगा तैसा देखेंगे, पढ़ाते हैं। तो क्या फ़ायदा है होगा आपके नातिन को पढ़ाई अगर ऑनलाइन करेगी तो? सब ऑनलाइन से पढ़ाने से और अध्यापकों को पढ़ाने से बहुत अंतर है भाई। आपकी हमारी स्वयं बात हो रही है वो बात अलग है, अब फ़ोन से आप हमसे बात करेंगे वो बात अलग होगी। तो ऑनलाइन से हमें कुछ नहीं आता है तो दोबारा थोड़ी आप बताएंगे उसको तो आप एक बार रिपीट कर देंगे बस, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो हम लिख लेंगे। उसको अगर समझना चाहें तो समझ थोड़ी पाएंगे कि किस प्रकार से इसका उत्तर आता है, हमें नहीं आता है। जो लिखवा दिया गया तो लिखवा दिया गया, बस बोल दिया गया लिख लो। तो आप टीचर होने के नाते थोड़ा सा ये बताइए, जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो व्यवस्था आपकी स्कूल में किस तरह से चल रही है? हमारे यहाँ स्कूल में जो है व्यवस्था जो सुचारू रूप से है, और उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है जिन लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बाकी बच्चे स्टडी कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत बच्चे पढ़ पा रहे होंगे? समथिंग वही जो 100 में जो है 40% समथिंग। फिर कारण क्या है उसका कि रीज़न उसमें ये है कि जिस हिसाब से जो है बच्चों को पढ़ना, जैसे मान लीजिए कोई मैथ का सवाल है उसको जो है बताया जाता है, बच्चा अगर बीच में उसको जो है पूछना चाहता तो उसमें उसकी टिप्पणियाँ नहीं कर पाता कि हमें किस हिसाब से, किस बेस पर, किस लेवल पर हमें जो है बच्चों को जो है बच्चा समझना चाहता है हम किस लेवल पर समझा रहे हैं, ये थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है। कौन सा ऐप है? अभी हमने ऐप तो बनाया नहीं है, लेकिन ऐप जो हमारे जो है प्रिंसिपल महोदय हैं, हम लोग जो है व्हाट्सएप के ग्रुप थ्रू जो है स्टडी चालू करवाए हुए हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चों को जोड़े हैं? हमारे उसमें जोड़े हैं 25। सिर्फ 25? 25 और इसके बाद में जो दूसरे टीचर हैं वो अपने 35 कोई जोड़े हुए हैं, कोई 50 भी किए हैं। ये मतलब कि सब्जेक्टली बाई सब्जेक्ट। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हमारा साइंस का है। हमारे टोटल बच्चे जो है 7 से लेकर के 10 तक में जो 122 है। 122 में आप कितने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? उसमें हम लोगों जो है 30 के हिसाब से ग्रुप ऐड किए हैं। अच्छा। क्योंकि जो है पूरे टोटल बच्चों को इकट्ठा करके स्टडी कराया नहीं जा सकता, तो 30 के हिसाब से जो है उन बच्चों को स्टडी हो रही है। और 30 के कितने ग्रुप हैं? 30 के जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जहाँ पे कि क्लास में बच्चों के सामने होते हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ, ऐसे में जब आप ऑनलाइन हैं, जब सामने नहीं है, उस समय किस तरह की चुनौतियाँ हैं पढ़ाई करने में? उस समय तो आसान है। कारण क्या है कि उसमें बच्चे कोई टिप्पणियाँ कर नहीं पाता है, इसलिए आसान है। अगर हम उनको जो है, अगर मान लीजिए पानी का स्रोत H2 है, अगर हम CO2 भी बता देंगे तो बच्चा वहाँ पे टिप्पणी नहीं कर पाता। एक तरीके से देखा जाए तो जो है बच्चों के लिए जो है जैसा हम बताएंगे उनको वैसा उनको देखना है।
और बच्चे जो है खींच करके अगर समथिंग देखा जाए तो अगर हम 30% बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें मात्र जो है 5% ही बच्चे जो है एग्री होते, बाकी तो केवल टाइम पास करते हैं। तो आप बच्चों को कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं? क्या क्या सोच है ऑनलाइन पढ़ाने के पीछे, क्या मकसद है? क्योंकि इस समय कोरोना जो कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसकी वजह से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि और कॉलेज वगैरह ना खोले जाएं। तो इस वजह से चूँकि बच्चों का व्यवधान हो रहा था, शिक्षा संबंधी कार्य सारे रुक गए थे, तो सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग चाहें तो आप सोशल मीडिया के द्वारा या आप अपने ग्रुप्स बना करके कॉलेज के उसमें आप अध्ययन करा सकते हैं डिजिटल और माध्यम से। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पहले से बीएड के ग्रुप्स बना के चल रहे थे, क्योंकि सूचना को आदान प्रदान करने के लिए विशेष रूप से ज़रूरी था। तो उस ग्रुप्स में हम लोगों ने क्या किया कि वीडियो बनाए और उस वीडियो को बना करके हम उस ग्रुप पर डाल देते हैं। पहले तो वीडियो को हम बनाते हैं, उसको MS वर्ड के द्वारा, फिर अपने मित्रों से और अपने द्वारा एक हेल्प करके और वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे एक आवाज़ डालते हैं और उस जो शिक्षा संबंधी कार्य उसमें डाला गया है उसको हम अपनी आवाज़ देते हैं। और उसके बाद वीडियो जब कंप्लीट हो जाता है तो उस वीडियो को हम लोग उस वीडियो ग्रुप पर डालते हैं, मतलब बीएड ग्रुप पर डालते हैं। और वो बीएड ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का 98 स्टूडेंट हमारा उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा 42 स्टूडेंट है वो हमने उस ग्रुप के द्वारा जोड़ के रखा हुआ है। उसमें केवल एडमिन ही अपना मैसेज डाल सकता है। और उसमें जब हम वीडियो डालते हैं तो हमने बच्चों से पूछा भी है कि क्या उसकी स्टडी की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो अधिकांश बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ सर उसको पढ़ा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो लड़के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं वो नेटवर्क इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज़्यादा नेटवर्क क्लियर नहीं होता है, तो लड़के उसको पहले डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से स्कूल में और जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए आप पढ़ा रहे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है या सेम है? नहीं, हाँ डिफरेंस तो है चूँकि। और वहाँ क्या होता है, जब हम क्लास के अंदर स्टडी कराते हैं तो वहाँ मैपिंग दे पाते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो संवाद हम छात्रों के साथ करते हैं वहाँ छात्र हमसे संवाद कर लेते हैं कि हाँ कहाँ छात्रों को दिक्कत आ रही है। यहाँ क्या होता है कि जब छात्र को कोई दिक्कत उस वीडियो में या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तब छात्रों के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि आप हमारे पर्सनल नंबर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर और कभी भी आप मैसेज डालें, उसका आपको और पूरा जवाब दिया जाएगा। तो बच्चे पूछते हैं? हाँ बच्चे पूछते हैं उसकी जानकारी, चूँकि जब बच्चों को दिक्कत होती है तब पूछते हैं। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते, मतलब जो स्कूल में पढ़ाई होती थी वो ऑनलाइन हो पा रही है? सोशल मीडिया के जरिए आप कर पा रही हैं पढ़ाई? हाँ कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं क्योंकि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिनमें वो क्लास में ही प्रिपेयर हो सकते हैं, ऑनलाइन नहीं हो पाते। लेकिन हाँ ट्राई कर रहे हैं उससे ही पढ़ने का। तो उससे आप क्या लग रहा है आगे की पढ़ाई के बारे में कि किस तरह से कर पाएंगे? आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो तो पाएगा, लेकिन उतना कंफर्टेबली नहीं हो पाएगा। क्या जो आप पढ़ना चाह रही हैं वो सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए? वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे सवाल? नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे जो ऑप्शनल पेपर होते हैं हम लोगों के, उसमें से कुछ मैटर्स होते हैं जो नहीं मिल पाते, यूट्यूब वगैरह में सर्च करने पे नहीं आते हैं। पर जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ग्रुप में बना करके, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं? वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो हम लोगों को हर चीज़ वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, सारे क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, फिर जो हम लोगों को नहीं भी समझ में आता है उसका अगले दिन वो सॉल्व करके हम लोगों को समझाते हैं। अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो उससे आप कितना खुश हैं इस पढ़ाई से को लेकर के? खुश हैं, अच्छा है, उससे हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, जिससे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे पेपर की। तो जो अब जैसे आप ऑफलाइन, मतलब आप यूट्यूब उसमें पढ़ रही हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप के जरिए, और जो आप क्लास में जाकर के अटेंड करती थी और टीचर आपको समझाते थे, उसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ने में नेटवर्क बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की हो जाती है, और क्लासेस में पढ़ने का उतना जो इफेक्ट होता है ना, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन वो अपने हिसाब से कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी तरीके की नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं उनका जो प्रॉब्लम्स आती हैं। सर ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसकी क्या स्थिति है? नहीं, जब से
प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, हमारे परिषदीय विद्यालय बंद हैं, तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। उसके तहत हम लोग के जनपद बांदा में जितने परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं उनको इससे जोड़ा गया है। प्रत्येक स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें बच्चे और उनके अभिभावक उससे जुड़े हैं। अध्यापक गण भी जुड़े हुए हैं। अध्यापक उसमें जो टीचिंग मटेरियल हैं, विषय वस्तु हैं, उसमें डालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उससे आपसी म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होता है, बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं। दूसरा है कि दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम आ रहे हैं, इसमें बच्चों को बताया जाता है, उनके अभिभावकों को, कि बच्चों को दिखाएं, बताएं। रेडियो पर भी कार्यक्रम चलता है टीचिंग के, और इस तरीके से हम लोग का पूरा प्रयास है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। आपके पास इस तरह ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस तरह की चुनौतियाँ? चुनौतियाँ तो बहुत हैं हम लोग के यहाँ। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम लोग के जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं उनको मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो तमाम परिवारों और बच्चों के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग उसको देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे लाभान्वित हो सकें। और सर, इसको फिर जब भी स्कूल खुलेंगे कैसे मैनेज हो पाएगा ये? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, जिन बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, मतलब वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से, उनके लिए रिमेडियल क्लासेस चलाए जाएंगे और जो छूटा हुआ है उसको मेकअप कराया जाएगा। जितने भी स्कूल हैं, क्या सब में ये पढ़ाई, ये प्रक्रिया पूरी तरह से लागू है? हाँ, लगभग सभी विद्यालयों में बच्चे अभिभावक जुड़े हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। क्या इसके लिए पहले से कोई टीचरों को ट्रेनिंग दी गई है? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो है राज्य परियोजना से जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला है, उसके तहत उनके टीचिंग कोर्सेस आते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेस हैं। उनके सप्ताह में उस सप्ताह वाइज जो है कोर्सेस की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उससे वो ट्रेनिंग लेकर के बच्चों को भी उससे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैंने जो पाया है अपनी रिपोर्टिंग में, बहुत जगह मतलब ये प्रक्रिया नहीं है। एक तो ये है कि स्कूल की तरफ से है ही नहीं है, और दूसरा अगर है भी तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? इसके लिए भी कोई नहीं, आपका कहना सही है। आप अवगत हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इस बात की संभावना तो बनी हुई है कि कुछ परिवारों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनको भी प्रयास किया जाता है कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है उससे वो जुड़ करके उससे जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, उससे जानकारी प्राप्त करें और उनसे पढ़ाई से वंचित ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।